आज का जो वीलॉग है वो मुझे मजबूर करता है कि मैं इस पर जरूर बात करूं, क्योंकि कल रात को एक ऐसा वाकया हुआ। इकरार कौम से माफी मांगे। हकीकत अब मैं जरा आपसे खुल के शेयर करता हूं कि इकरार को कौम से क्यों माफी मांगनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहूंगा। नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है उसका ताल्लुक मीडिया से है। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि कभी भी अपने साथी एंकर्स के ऊपर कभी कमेंट ना करूं, लेकिन आज का जो वीलॉग है वो मुझे मजबूर करता है कि मैं इस पर ज़रूर बात करूं, क्योंकि कल रात को एक ऐसा वाकया हुआ जिसके बाद मैंने सोचा कि अगर इसके ऊपर बात ना की गई तो मेरे ख्याल में मैसेज जो है वो नहीं जाएगा, और अगर मैसेज ना गया तो शायद ना इंसाफ़ी होगी। मामला है मेरे साबिक कॉलीग और साबिक साथी एंकर, बड़े मशहूर प्रोग्राम होस्ट है इकरारुल हसन साहब का। इकरारुल हसन साहब आप जानते हैं कि ARY के ऊपर प्रोग्राम करते हैं। मैंने तकरीबन 1 साल ARY के अंदर काम किया और उस वक्त मैं और इकरार, जाहिर बात है इकरार तो बड़ी देर से वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो 1 साल का टाइम पीरियड जो है वो हमने इकट्ठे काम किया। इकरार का और मेरा एक और ताल्लुक ये भी है कि हम एक ही कॉलेज से भी पढ़े हुए हैं। इकरार मेरे जूनियर थे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के अंदर, तो एक ये हमारा आपस में लिंक भी बनता है। कल रात को जब मैं ट्विटर के ऊपर बैठा हुआ था तो उस मौके के ऊपर मैंने देखा कि एक ट्रेंड चल रहा है ट्विटर के ऊपर कि इकरार कौम से माफ़ी मांगो। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई ये इकरारुल हसन साहब से माफ़ी का मुतालबा क्यों हो रहा है। तो और इकरार जो है, पहले तो मैं समझा शायद पता नहीं किसी और इकरार की बात हो रही है, लेकिन फिर उस ट्रेंड को खोल के देखा तो इकरारुल हसन जो एंकर पर्सन है उन्हीं की बात हो रही थी। थोड़ा सा ज़रा सर्च अराउंड करना शुरू किया तो मामला पहुंचता है इस ट्वीट के ऊपर जो इकरार ने ट्वीट कर दी। और इकरार ने ये ट्वीट की थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान उन्होंने लिखा हुआ था, और मामला था कि एक बस की तस्वीर उन्होंने खींची हुई थी और NDTV की एक खबर थी जिसके साथ बेसिकली उन्होंने मुआवजना किया हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो बसों का क्या हाल है, और जिसके बाद जो है वो एक सिलसिला स्टार्ट होता है और उनके खिलाफ जो है ये ट्रेंड बनना शुरू होता है। मैंने ये सोचा कि आखिर ये मामला है क्या। इकरार कौम से माफ़ी मांगे, इकरार क्यों कौम से माफ़ी मांगे, और कौम, सबसे पहले बात तो ये कौन है, मतलब ये कौन लोग हैं जो डिमांड कर रहे हैं, क्या ये वाकई कौम की जो है वो नुमाइंदगी करते भी हैं या नहीं करते। हकीकत अब मैं ज़रा आपसे खुल के शेयर करता हूं कि इकरार को कौम से क्यों माफ़ी मांगनी चाहिए। इकरार को कौम से इसलिए माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि इकरार जो है वो एक जर्नलिस्ट और एंकर होते हुए अपना काम कर रहा है। इकरारुल हसन वो काम कर रहा है जो शायद ये बड़े बड़े 30 मार खान जो अपने आप को समझते हैं कि हम ट्विटर के ऊपर बैठे हुए हैं या फेसबुक के ऊपर बैठ के जो है वो हम कीबोर्ड खड़का के जो है हम अपना बयानियाँ दे देते हैं, तो इसलिए हम वो बात तो कर नहीं सकते जो इकरारुल हसन कर रहा है, तो इसलिए इकरार को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। इकरार को कौम से इसलिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि वो हमारा जो बदनुमा चेहरा है वो खोल के सबके सामने रख देता है। इकरार को इस बात की भी माफ़ी मांगनी चाहिए कि वो अपने प्रोग्राम्स के जरिए लोगों को यह बताता है कि आपके मुआशरे के अंदर गंदगी कहां कहां पाई जाती है। इकरार को इस बात पे भी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए कि वो आपको यह बता देता है कि किस जगह के ऊपर कभी जादू टोना और कहां पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ किस तरह की जाती हैं। इकरार को इस बात पे माफ़ी मांगनी चाहिए कि पिछले इतने सालों से वो एक सक्सेसफुल प्रोग्राम कर रहा है जिसकी व्यूअरशिप लाखों के अंदर है, लोग उसके कई चाहने वाले हैं। मैं ये नहीं कहता कि इकरार के ख्यालात से या चंद ऐसे नज़रियात से मेरा इख्तलाफ नहीं होगा, लेकिन मेरा बिल्कुल इख्तलाफ होगा और हो सकता है उनका भी मेरे से इख्तलाफ हो। ज़रूरी नहीं है कि हम दो लोग जो हैं वो बिल्कुल एक ही पेज के ऊपर हों। हर शख्स का जर्नलिज्म करने का स्टाइल डिफरेंट होता है, नज़रिया डिफरेंट होता है, लेकिन इस बात के ऊपर इकरार कौम से माफ़ी मांगे कि क्योंकि उसने एक बस की तस्वीर खींच दी और मुआवजा कर दिया कि इंडिया और पाकिस्तान जो है उनके अंदर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम कैसा है, इस बात के ऊपर माफ़ी मांगे। असल में प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ पे ट्विटर के ऊपर चंद ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं, चंद ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि क्योंकि हम एक गैंग बन के काम करते हैं और हम आपस में जो है वो कोऑर्डिनेशंस भी कर लेते हैं और हम कोई चीज़ जो है वो ट्रेंड बना के नंबर 1 पे या नंबर 2 या नंबर 3 पे ले आते हैं, तो पता नहीं हम कितने बड़े फन्ने खान हैं, हम कितने बड़े 30 मार खान बन चुके हैं। अब मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि जर्नलिस्टिक कम्युनिटी के अंदर दरअसल में इन चीज़ों के ऊपर हंसा जाता है, इन चीज़ों के ऊपर कह लगाए जाते हैं जब हम लोग देखते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ भी
और मैं सारी सियासी जमातों की बात कर रहा हूं, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नून हो, या और भी कोई भी सियासी जमात हो, ये किस तरह बैठ के अपना पूरा पूरा दिन लगा देते हैं इस बात के अंदर कि जनाब मेरा वाला ट्रेंड नंबर 1 आ गया तो मेरा वाला ट्रेंड नंबर 2 आ गया। आपके ख्याल में आपके ट्रेंड नंबर 1 से या ट्रेंड नंबर 2 से या ट्रेंड नंबर 3 से कोई फर्क पड़ता है? इस 22 करोड़ की का जो मुल्क है, ये जो 22 करोड़ लोग मौजूद हैं, आपके ख्याल में वो दे गिव अ टू सेंस टू व्हाट एक्चुअली यू डू ऑन ट्विटर? या आप किस तरह बैठ के ये ट्रेंडिंग ऊपर नीचे करते हैं? यू एक्चुअली थिंक दिस इज सीरियस? आप यकीन कीजिए कि मैं ये जानता हूं कि इकरारुल हसन, और उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया कि इकरारुल हसन को रत्ती भर भी इन चीजों से नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन ये पता नहीं है कोई एक अपनी ही कोई इनर सेटिस्फैक्शन है, एक वो छोटी सी दुनिया वहां पे सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने बनाई हुई है, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, या इवन यूट्यूब हो, कि वो ये समझते हैं कि जनाब हम ये फलां वीडियो डाल देंगे या फलां चीज़ डाल देंगे और इससे जो है ना बस लोग बड़े इंप्रेस होंगे और इससे इकरार को बहुत फर्क पड़ेगा, या किसी भी जर्नलिस्ट को बहुत फर्क पड़ेगा, या किसी एंकर को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। रत्ती भर नहीं फर्क पड़ता। मैं ये ट्रेंड्स को पहली दफ़ा नहीं देख चुका। ये ट्रेंड्स हामिद मीर साहब के खिलाफ चले हैं, ये अरशद शरीफ साहब के खिलाफ चले हैं, ये मेरे खिलाफ चले हैं, ये आसमा शिराजी साहिबा के खिलाफ चले हैं। गालम गलोच, तस्वीरें फोटोशॉप करना, पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं होता। सब लोग अपनी जगह उसी तरह काम कर रहे हैं। क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं। हाँ, ये जरूर है कि ये जर्नलिस्ट क्या करते हैं कि ये जर्नलिस्ट जो है वो आपको फैक्ट और फिक्शन में से चीजों को अलग अलग करके बता देते हैं। हमारे सियासतदान, हमारे वो लोग जो बैठ के फेरी टेल्स बनाते हैं, एक होता है फैक्ट, एक फिक्शन, एक फेरी टेल। फेरी टेल तो बिल्कुल ही एक ख्याली दुनिया होती है ना, जिसमें आपको बता दिया जाता है कि जनाब आपने बड़ा जबरदस्त काम कर दिए हैं और आप तो अब ऐसी तोप चीज बन चुके हैं कि जिसकी कोई इंतहा है नहीं। जर्नलिस्ट दरअसल में बैठ के उसमें से सारा सच निकाल के आपके सामने रख देता है। वो इतना खोखला, इतना वो बदरुमा किस्म का झूठ होता है कि वो स्टैंड ही नहीं कर सकता अपनी जगह पे, और सच जो है वो उठ के सामने आ जाता है। और जब वो सच उठ के सामने आता है तो फिर सच बोलने वाले से नफरत होती है, फिर सच बोलने वाले के ऊपर इल्जाम लगते हैं कि ये क्यों कहा कि हम इस तरह हैं। इकरारुल हसन अगर एक बस की तस्वीर खींच के उसको ट्वीट कर रहा है तो वो आपको बता रहा है कि 70 साल के अंदर आपके ट्रांसपोर्ट के निजाम का ये हाल है, और इसकी जिम्मेदार चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या मुस्लिम लीग नून हो, सब इसके अंदर जिम्मेदार है। सबने हुकूमतें की हैं यहां पर। लेकिन आज इस ट्रांसपोर्ट के हमारे निजाम के ऊपर, हाँ उसके अंदर अच्छी चीजें भी हैं, उसके अंदर ऑरेंज लाइन ट्रेन है, उसके अंदर पेशावर की मेट्रो है, उसके अंदर लाहौर की मेट्रो है, लेकिन अगर आप ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का ट्रांसपोर्ट का निजाम उठा के देखें तो शर्म आती है उसको देख के। बाहर से अगर आप लोगों को बुलाएं और उनको लाके दिखाएं कि जनाब इन बसों के अंदर आपने सफर करना है, तो वो हंसेंगे आपके ऊपर कि यार आप किस दुनिया के अंदर रहते हैं। इकरार इस वजह से कौम से माफी मांगे कि उसने ये कर दिया। हाँ, सिर्फ मामला यहां नहीं है, उसके बाद एक और जो ट्रेंड चलता है किसी सियासी जमात के, वो तो सबके साथ ही होते, किसी सियासी जमात को अगर किसी एंकर की बात पसंद ना आई तो उस पर लिफाफे का इल्जाम लगा देना, उस पर यह कह देना जनाब ये तो बिका हुआ है। आपके ख्याल में इससे कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। सब उसी तरह अपना काम कर रहे हैं। और मैं, दिस इज फॉर ऑल द एंकर्स अक्रॉस द बोर्ड, चाहे उनका किसी भी चैनल से, किसी भी न्यूज़पेपर से ताल्लुक, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अलबत्ता ये है कि ये चंद मखसूस ग्रुपों की जो है वो 24 घंटे की, 48 घंटे की वो जो इनर सेटिस्फैक्शन होती है कि देखा हमने ट्रेंड जो है वो नंबर 1 पे या नंबर 2 पे चला गया, एंड दैट्स इट। बस व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट? नथिंग, कुछ भी नहीं होता। पैमरा को ट्रेंड चलाए जाते हैं जी, पैमरा इस फलां प्रोग्राम को बैन कर दें, पैमरा फलां चैनल को बंद कर दें, कुछ भी नहीं होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अलबत्ता ये है कि कई लोगों के जो है वो टाइम्स आए होते हैं बस, और मैं वो जो ट्रेंड बोर्ड होता है मैं उसके ऊपर देख रहा होता हूँ कि क्या किन फजूल चीज़ों के अंदर अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। अच्छा, बल्कि इसका मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। एक पार्टी के सोशल मीडिया हेड थे, अब अंदाज़ा खुद ही लगाइएगा वो कौन होंगे। मैं उनके साथ एक दफ़ा बैठा हुआ तो बैठे बैठे ना एकदम उन्होंने कहका मारा, हंसना शुरू हो गया ज़बरदस्त। मैंने कहा जी क्या हुआ? हम जीत गए, हम जीत गए। मैंने कहा क्या मतलब हम जीत गए? ये देखिए हमारे वाला ट्रेंड जो है ना नंबर 1 पे आ गया। मैंने कहा तो उसके बाद अब नहीं, आप देखें ना कि हमने वो जो सारा काम किया हुआ था, हमने इसको कहा था तो उसको कहा था, हमने फ्लाग ग्रुप के अंदर भी कहा तो इतने लोगों को भी कहा, और उसके बाद ये देखें ये यूं करके के नंबर 1 पे आ गया। मैंने कहा अब इसके बाद क्या होना है?
अब क्या हो जाएगा, मतलब ये ट्रेंड नंबर 1 पे लाने के बाद क्या दिल की खुशी होगी बस कि हाँ जी देखिए हम नंबर 1 पे ले आए, दैट्स इट बस। तो ये एक इतनी झूठी दुनिया वहां पे बन चुकी है, एक ऐसी खुद फरेबी की एक दुनिया वहां पे बन चुकी है कि अपने आप से झूठ बोल रहे हैं और अपने आप से खुश हो रहे हैं कि देखा हमने कितना बड़ा कमाल किया। तो इकरारुल हसन से जो लोग कौम कह रहे हैं कि जी इकरार कौम से माफी मांगो, वो सबसे पहले जाके अपने आप को देखें कि आप मुतालबा किस चीज का कर रहे हैं। आप एक सीजन जर्नलिस्ट, एक ऐसा जर्नलिस्ट जिसने रिमार्केबल काम किया हुआ है, रिमार्केबल काम किया हुआ है अपनी फील्ड के अंदर, आप उससे कह रहे हैं कि जनाब कौम से माफी मांगो। और वजह क्या है कि उसने एक तस्वीर ट्वीट कर दी और ये बता दिया कि जनाब ये है आपकी सिचुएशन। तो खुदारा अपना टाइम ज़ाया करना बंद करें। लोग बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते इन चीज़ों के अंदर, कतई तौर पे इंटरेस्टेड नहीं होते। आप अपना काम जारी रखें, आप अपने आप से झूठ बोलते रहें, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, ना इन एंकरों को फर्क पड़ेगा, ना इस कौम को कोई फर्क पड़ेगा। हाँ अलबत्ता आप अपना वक्त जरूर ज़ाया कर रहे हैं। अगले वीलॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।